नमस्कार साथियों, हिंदी यूनिवर्सिटी में इस सप्ताह 7 मिनट में साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपके सामने प्रस्तुत हैं सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम में आने वाले वो सप्ताह भर की घटनाएं जो आपको आगे काम में आएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। हाल ही में एक भारतीय पूर्व विकेट कीपर ने संन्यास लिया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। उन्होंने भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं। इस सप्ताह उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी सभी फॉर्मेट से। आगे बढ़ते हैं। एक स्टार फुटबॉलर हैं इटली के जो 64 वर्ष में जिनकी मृत्यु हो गई। आपको पता हो 25 नवंबर को भी एक स्टार फुटबॉलर की मृत्यु हुई थी। उनका नाम क्या है? तो साथियों, उनका नाम है पाओलो रोजी। पाओलो रोजी इटली के स्टार फुटबॉलर हैं जिन्होंने 1982 में इटली को विश्व चैंपियन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जिसके लिए उन्हें गोल्डन बूट एंड गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया था। साथियों, 25 नवंबर को डिएगो माराडोना जो फुटबॉलर हैं उनका निधन हो गया था। आइए बढ़ते हैं आगे। तो 30 सदस्यों वाली एक सर्वेक्षण टीम है चीन और नेपाल की। तो उसने हमारे विश्व की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, यानी सबसे ऊंची जो माउंटेन है, उसकी ऊंचाई थोड़ी सी और बढ़ गई है। तो आपके जीके में जो उसकी ऊंचाई दी जाती थी उसकी संख्या बदल गई है और उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ी है? 86 सेंटीमीटर। तो अब कितनी हो गई है? सवाल ये है। तो अब हो गई है साथियों 8848 यानी 8848.86। पहले कितनी थी? 8848.86 बढ़ गई है। पहली बार इसकी जो लंबाई नापी गई थी वो 1954 में भारत का जो सर्वेक्षण कार्यालय है उन्होंने इसकी लंबाई नापी थी। हाल में चाइना और नेपाल ने इसकी दोबारा जब लंबाई मापी है तो वो 86 सेंटीमीटर बढ़ी हुई मिली है। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं कि ओलंपिक जो इस साल टोक्यो में होने वाले थे वो टल गए हैं। अगले ओलंपिक होंगे 2024 में पेरिस में। इस ओलंपिक में कुछ नए खेलों को शामिल किया गया है। तो वो खेल क्या है? तो वो खेल है साथियों, सबसे पहला तो खेल है ब्रेक डांस। जी हाँ, डांस को भी अब एक गेम की तरह, ब्रेक डांस का जो ब्रेक डांस होता है उसको गेम की तरह ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग, ये 3 गेम और ओलंपिक में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि जो किरण रिजिजू हैं हमारे खेल मंत्री, उन्होंने खेलो इंडिया के तहत कितने केंद्र बनाने की घोषणा की है। और ये केंद्र किसके लिए बनाए जाएंगे? जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं उनके सपोर्ट में उनको आगे और रोजगार देने के लिए ये केंद्र बनाए जाएंगे। तो साथियों 1000 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र उन खिलाड़ियों के लिए बनाए जाएंगे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर की याद में, यानी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनको समर्पित करते हुए उनकी याद में मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। और इस दिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी कार्य सरकार और आमजन लोग अपनी अपनी शपथ लेते हैं ताकि वो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकें और जान को बचा सकें। आखिर में चलते हैं। कीवी को, एक कीवी फल है जिसको जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है, वो किस प्रदेश ने प्रदान किया है? वो पहला प्रदेश है। तो साथियों पहले तो ये समझ लीजिए कि जैविक प्रमाण पत्र किस फसल को दिया जाता है? उस फसल या पौधे को दिया जाता है जिसमें बिना किसी रासायनिक खाद के या किसी भी रसायन को मिलाए हुए वो पैदा हो जाता है और बेहतर तरीके से पैदा होता है। तो अरुणाचल प्रदेश ने कीवी को पहला जैविक प्रमाण पत्र दे दिया है। ठीक है, और ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। देश में पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा एक राज्य में। तो कौन सा राज्य है वो? टायर पार्क का मतलब है कि जो पुराने टायर हैं जो खराब हो जाते हैं, जितनी भी गाड़ियां चल रही हैं उनके, उन टायरों से कुछ बेहतर और क्रिएटिव बनाया जाएगा। वो बनाया जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उन्हें कलर करके रंग बिरंगे और अलग अलग तरीके से क्रिएटिवली प्रेजेंट किया जाएगा। चलते हैं आगे।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 7 सितंबर को, 7 दिसंबर को, माफ करिएगा, 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका थी इस दिन, जिसमें कि लोगों को जागरूक किया जाता है, इसके महत्व को लेकर जागरूक किया जाता है। पहली बार इसे 1996 में मनाया गया था आधिकारिक तौर पर। तो साथियों, ये थी आज की इस सप्ताह की 7 मिनट में करंट अफेयर्स। हर रविवार को हिंदी यूनिवर्सिटी में 7 मिनट में सबसे जरूरी साप्ताहिक करंट अफेयर्स आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप देखते रहिए हिंदी यूनिवर्सिटी। इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि इस गुणवत्ता वाले ज्ञान को हम दूसरे लोगों तक और पहुंचा सकें। तो जल्दी से फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पार्थिव पटेल, जिन्होंने पिछली बार संन्यास ले लिया है। फिर हैं पाउलो रोजी, जो इटली के स्टार फुटबॉलर है, जिनकी मृत्यु हो गई है। 86 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ गई है एवरेस्ट की। और ब्रेक डांस को शामिल किया गया है ओलंपिक में। किरण रिजिजू ने 1000 खेलो इंडिया के साथ केंद्र खोलने की स्थापना की है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कीवी को अरुणाचल प्रदेश ने जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। और इसके साथ पश्चिम बंगाल में टायर पार्क बनेगा। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। ये है इस सप्ताह की प्रमुख करंट अफेयर्स। नमस्कार, फिर मिलूंगा अगले सप्ताह।